आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा और स्तुति हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। जितने परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के सहकर्मी, लीडर्स, मसीही भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे परमेश्वर का वचन मूर्ति पूजा के विषय में चेतावनी देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में से यह पहला आज्ञा दिया है। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 3 वचन में परमेश्वर ने कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हम परमेश्वर से अलग होकर दूसरे प्रतिमा या दूसरे वस्तु की हम पूजा और आराधना और दंडवत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह नियम दिया है, यह आज्ञा दिया है कि तू मुझे छोड़कर दूसरे की आराधना नहीं करना। केवल आराधना के योग्य परमेश्वर है, स्तुति पाने के योग्य, महिमा पाने के योग्य हमारा परमेश्वर है। यशायाह की पुस्तक 42 अध्याय का 8वें वचन में परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वो स्तुति को, उस महिमा को मैं खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अति भयोग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रभु कहता है, मेरी महिमा को मैं दूसरों को नहीं दूंगा। महिमा पाने के योग्य परमेश्वर है। क्या आज चर्चों के अंदर, परिवार के अंदर, मसीही जीवन में क्या आज लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं? क्या आज लोग परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की जो स्तुति है, क्या वे मूर्तियों के सामने रख रहे हैं? मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 5वें वचन में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। बाइबल का वचन कहता है, हाँ, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। हाँ, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलने वाले परमेश्वर के बेटा और बेटी है। लेकिन इसके अलावा परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है, यदि आज हमारे जीवन में व्यभिचार की बातें हैं, व्यभिचार का कार्य है, पत्नी रहने के बाद हम दूसरे पत्नियों के पीछे भाग रहे हैं, पति रहने के बाद भी हम दूसरे पतियों के पीछे भाग रहे हैं, 2-2 पत्नी रखे हैं, 3-3 पति रखे हैं। क्या आज आपके परिवार में इज़बेल की आत्मा है? क्या आज कलीसिया के अंदर इज़बेल की आत्मा कार्य कर रही है? क्या आज आपके जीवन में इज़बेल की आत्मा, वो स्पिरिट कार्य कर रहा है? क्या आज आपके मन में व्यभिचार की बातें हैं? जब किसी स्त्री को आप देखते हैं, क्या आप मन में व्यभिचार करते हैं? किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, क्या आप उनके प्रति आप कुदृष्टि, व्यभिचार की भावनाएं उत्पन्न होती है? तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यभिचार करना मूर्ति पूजा के बराबर है। उसके बाद लिखा है, अशुद्धता के कार्य करने वाले मूर्ति पूजा कर रहे हैं। लिखा है, अपवित्र जीवन जीना। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। यस, बाइबल का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। यदि आज हम अशुद्ध कार्य कर रहे हैं, गंदे कार्य कर रहे हैं, पाप में हम जीवन जी रहे हैं, तो हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है, दुष्कामना। दुष्कामना का
अर्थ है किसी का बुरा चाहना। आज परिवार में, समाज में, कलीसियाओं के अंदर ये लड़ाई चल रहा है। दूसरे को गिराने के लिए चाह रहे हैं, ठोकर का कारण रख रहे हैं, दूसरों को नीचे गिराना चाहते हैं, दूसरों को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों को क्या कर रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं और दूसरे का बुरा चाह रहे हैं। जो कोई प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में, वचन में आगे बढ़ रहा है, उसके विषय में लोग बुराई कर रहे हैं, उसके विषय में लोग चुगली कर रहे हैं, उसको निंदा कर रहे हैं, तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है दुष्कामना करना, किसी का बुरा चाहना, किसी को नीचे गिराना, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि हम पवित्र लोग हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं? बाइबल में तो लिखा है दुष्कामना करना, व्यभिचार करना, अशुद्ध काम करना, बुरी लालसा करना, लोभ करना, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, बुरी लालसा करना, लोभ करना, किसी का पद का लालच करना, धन का लालच करना, स्त्री का लालच करना, पुरुष का लालच करना, लड़की का लालच करना, लड़का का लालच करना, ये क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। बुरी लालसा और लोभ ये मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, मैं इसके बाद पढ़ना चाहता हूँ इफिसियों की पत्री, उसके 5वें अध्याय का 5 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है। मूर्ति पूजा करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मूर्ति पूजा करने वाले, लिखा है, वे परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं है, वारिस नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन हमें चेतावनी देता है। जब हम याजकल की पुस्तक 14 अध्याय का उसके 2 वचन में इस्राएल के विरोध में कहता है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यह वचन याजकल के पास पहुंचा, इस्राएलियों के पास जाकर बोलने के लिए वो वचन याजकल के पास पहुंचा। और वचन यह है, उसके 3 वचन में आप सभी के बीच में पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित की है और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? परमेश्वर कहता है इस्राएल के लोगों ने, उन पुरुषों ने वो मूर्ति अपने मन में स्थापित की है। जो कोई वस्तुओं को हम परमेश्वर से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, वह मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा इन पुरुषों ने, इन लोगों ने अपने मन में मूर्ति स्थापित की है। यदि आज आपके मन में व्यभिचार है तो आपने एक मूर्ति को स्थापित किए हैं। आज आपके मन में दूसरों को बुरा चाहने वाली बातें हैं, ठोकर खिलाने वाली बातें हैं, निंदा और बुराई करने की बातें हैं, तो आपने अपने मन में एक मूर्ति को स्थापित की है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज हमारे जीवन में ये मूर्तियां हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं और हम परमेश्वर की महिमा को हम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, हम परमेश्वर को हम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। मेरे प्रिय, कुलस्सियों की पत्री में पढ़ना चाहता हूं, उसके 2 अध्याय का 6वें वचन में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है।
हमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, हमने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को प्रभु माना है, हमने यीशु मसीह को हालेलुया अपना जीवन का स्वामी माना है। तो हमें मसीह को प्राथमिकता देना है। हमारे मन में ये व्यभिचार की मूर्तें न रहे, हमारे मन में अशुद्धता की बातें न रहे, हमारे मन में ये बुरी लालसा न रहे, हमारे मन में ये लोभ की बातें, लालच की बातें, निंदा की बातें न रहे। मेरे प्रियो, हमने यीशु को प्रभु माना है, हमने यीशु को स्वामी माना है, हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। तो हमारे मन में प्रभु रहना है। हालेलुया। हमारे मन में यीशु मसीह रहना है। लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। किस में? व्यभिचार में नहीं, लड़की के पीछे नहीं, लड़का के पीछे नहीं, किसी बुरी लालसाओं के पीछे नहीं, लोभ के पीछे नहीं, बल्कि यीशु के पीछे चलते रहो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। उसी में चलते रहो, प्रभु में बने रहो, वचन में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है उसके 7वें वचन में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। किस में? वचन में बढ़ते जाओ। हालेलुया। वचन में जड़ पकड़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में भी दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इन वचनों में कि हम मसीह के साथ चले, हम यीशु मसीह के साथ चले, हम वचन के अनुसार चले। और बाइबल का वचन कहता है प्रभु में जड़ पकड़कर हम बढ़ते जाए। हालेलुया। और विश्वास में दृढ़ होते जाए, मजबूत होते जाए। आमीन। हालेलुया। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सभी को बहुत आय से ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।